हेलो, नमस्कार, नमो नमः। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा प्रणाम। आप आए हैं संस्कृत आभा चैनल पर, जहां हम संस्कृत नेट जेआरएफ कोड 25 की तैयारी करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त को पढ़ा था, जो संस्कृत नेट सिलेबस में इकाई 1 के अंतर्गत संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आता है। वहीं पर पुरूरवा उर्वशी नाम का भी एक सूक्त है, जिसका अध्ययन हमें करना है। तो आज हम उसी सूक्त को देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, चर्चा करेंगे, उसी से समझ आ जाएगा। सब पढ़ते वक्त तो बोर हो जाते हैं ना। तो पुरूरवा उर्वशी जो संवाद सूक्त है वो एक प्रेम कहानी है, यूँ कहें, और एक दुखद प्रेम कहानी है। हम ये कहेंगे कि प्यारी सी नहीं है, सुखद अंत नहीं रहा इसका। तो चलिए पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में है इसलिए। ये देखिए, पुरूरवा उर्वशी को कह रहा मत जाइए, लेकिन वो मानती नहीं है, वो चली जाती हैं। देखिए, उर्वशी जो है स्वर्गलोक की मुख्य अप्सरा थी। स्वर्गलोक में जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, बहुत सारी अप्सराएं डांस कर रही होती हैं और वहाँ पे इंद्रदेव और दूसरे देवता बैठ करके उनका नृत्य देखते हैं। तो यही इमेजिन कीजिए, उन्हीं में से एक अप्सरा थी उर्वशी। ठीक है, वह देवों के राजा इंद्र की कृपा पात्र थी। उनके दरबार में प्रत्येक संध्या नृत्य किया करती थी। वह सुंदर थी, उसने अपना हृदय किसी को अर्पित नहीं किया था। उसे किसी ने भी बालिका, किशोरी या माता के रूप में जाना ही नहीं था। जिसने भी देखा था, एक सुंदर युवती के रूप में देखा था। उर्वशी सभी देवताओं की महिला मित्र समझते हो, गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड के रूप में जानी जाती थी, है ना। उर्वशी सभी देवताओं की महिला मित्र के रूप में जानी जाती थी। एक बार वह और उसकी सखी अन्य अप्सरा चित्रलेखा नाम की दोनों भूलोक पर भ्रमण के लिए गई। दोनों भूलोक पर गई, भाई चलो धरती पर घूम घूम के आते हैं, देखते हैं क्या कुछ कर रहे हैं वहाँ पे लोग। तो दोनों सखियाँ गई हुई थी। वहाँ पर एक असुर की दृष्टि उन पर जा पड़ी और उसने उनका अपहरण कर लिया। वह उन्हें एक रथ में लिए चला जा रहा था और वे जोर जोर से विलाप कर रही थी, छोड़ दो, इस तरह से, बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। कि भूलोक का एक राजा था पुरूरवा, उसने उनकी चित्कार सुन ली। पुरूरवा शेर के समान निर्भीक था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के असुर पर आक्रमण कर दिया और अंततः उसने असुर को तलवार से काट कर मौत के घाट उतार दिया। अब बताइए क्या हुआ होगा उसके बाद? अरे वही हुआ होगा भाई, जैसा हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है ना, कोई हीरो होता है, कोई विलन, कोई जो है हीरोइन को परेशान कर रहा होता है, अभिनेत्री को, और वो अभिनेता आता है, नायक आता है और उसको, विलन को मार मुर के भगा देता है। और फिर क्या होता है बताइए? फिर ये होता है कि जो अभिनेत्री होती है, जो नायिका होती है, उसके हृदय में नायक के प्रति, जो हीरो आया था, उसके प्रति प्रेम के अंकुर फूट पड़ते हैं, है ना। तो इसी तरह से हुआ। पुरूरवा ने जब असुर को मार कर भगा दिया तो उर्वशी के हृदय में उसके प्रति प्रेम के अंकुर फूट पड़े, यानी कि उन्हें प्रेम हो गया। किससे? पुरूरवा से। उर्वशी विजेता पुरूरवा के प्रेम में पड़ गई और उर्वशी इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर पुरूरवा को भी उससे प्रेम हो गया, वह उसका प्रेमी बन गया। किंतु उर्वशी को स्वर्गलोक लौटना था। वो तो घूमने आई थी, रहने थोड़ी ना आई थी। तो लौटना पड़ा और पुरूरवा उसके लिए बेचैन रहने लगा। पुरूरवा की समझ में ना आया कि वह क्या करे। उसने अपने बचपन के मित्र जो था उसका, राजविदूषक लंगोटिया यार, उसको अपनी व्यथा सुनाई कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो उसकी याद आ रही है। एक दिन वह अपने उद्यान में बैठा उससे उर्वशी के बारे में बातें कर रहा था कि उर्वशी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। यद्यपि वह दिखाई नहीं दे रही थी, वह मतलब मिस्टर इंडिया की तरह थी। वह तो राजा को देख पा रही थी, सुन पा रही थी, लेकिन पुरूरवा को वह दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उसने क्या किया? फिर उसने वो घड़ी खोल दी मिस्टर इंडिया वाली और वो पुरूरवा को दिखाई देने लगी। पुरूरवा को उसने अपने उपस्थित होने का ज्ञान कराया और दोनों परस्पर आलिंगन में बंध गए। ठीक उसी समय स्वर्गलोक से एक दूत आया और उसने उर्वशी को देवराज इंद्र का संदेश सुनाया। ठीक है, इंद्र ने उसे आज्ञा दी थी कि वो तत्काल स्वर्गलोक पहुंचकर एक विशेष नृत्य नाटिका में भाग ले। ठीक है, उसी टाइम पे, एंड टाइम पे, बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा था, उसी टाइम इंद्रदेव का कोई दूत आया और उसने उर्वशी को आज्ञा दी कि वहाँ पर कोई विशेष नृत्य नाटिका होने वाली है, तो आपको जाकर वहाँ सम्मिलित होना है, नृत्य नाटिका का हिस्सा बनना है। क्योंकि मुख्य अप्सरा थी उर्वशी स्वर्गलोक की, तो वो लाचार थी, नहीं रुक सकती थी, जाना पड़ा, इंद्र की आज्ञा है। ठीक है, तो लौट गई वो। लेकिन उर्वशी का मन नृत्य नाटिका में नहीं लग पाया। अनजाने में ही वह पुरूरवा को पुकार बैठी। दिल में पुरूरवा चल रहा था, उसकी यादें चल रही थी। तो
स्वाभाविक है जिह्वा पर उसका नाम आ गया। नृत्य नाटिका के जो रचयिता थे भरत मुनि, वो क्रुद्ध हो गए। ठीक है, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मेरी नाटिका में चित्त नहीं रमाया। भाई ये श्राप वाला फंडा बड़ा यार दिक्कत करता है पुराने समय में। मतलब जरा सा गुस्सा आया, और वैसे तो महात्मा होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो हर प्राणी को, हर इंसान को, हर किसी को अपनी ओर खींचता है। क्या क्यों नहीं समझते वो इस बात को? मतलब एक पल नहीं लगाते, क्षण नहीं लगाते, वे श्राप देने को तैयार रहते हैं। शकुंतला याद है ना, दुर्वासा ने किस तरह से उनको श्राप दे दिया था। क्यों नहीं समझते वो? क्या उनको कभी जीवन में कभी किसी से प्रेम नहीं हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिनट मिनट में श्राप दे देना, ये भी कहाँ की सही बात है ना? तो उन्होंने क्या किया कि तुमने मेरी नाटिका में चित्त नहीं रमाया, तुम भूलोक जाकर वहाँ पुरुरवा के साथ मनुष्य की भांति ही रहो। उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भूलोक में जाओ और उसी पुरुरवा के साथ भूलोक में रहो। ठीक है, अब वो उर्वशी बेचारी अप्सरा थी, उसको तो वो सुख सुविधाएं, वो ऐश्वर्य, वो स्वर्ग का जो चकाचौंध थी वो अच्छी लगती थी। वो प्यार तो कर बैठी, प्रेम तो कर बैठी, लेकिन वो वहाँ धरती पर जाकर रहना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। ठीक है ना? तो उर्वशी जो है पुरुरवा से प्रेम तो करती थी, लेकिन मृत्यु लोक में नहीं जाना चाहती थी। इसलिए देवराज इंद्र के पास पहुंचकर घुटनों के बल गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे जो है बचाओ, इस श्राप से मुझे मुक्ति दिलाओ प्रभु। इंद्र को अपनी प्रिय अप्सरा पर दया आ गई। वह बोले, उर्वशी तुम भूलोक में जाओ, लेकिन तुम अधिक दिन तक वहाँ रहोगी नहीं। तुम थोड़े दिन जाए हो, इनका श्राप भी टल जाएगा, इनके जो वचन हैं वो मिथ्या भी नहीं होंगे, और तुम वापस आ जाना फिर। ठीक है? तो उर्वशी को पुरुरवा के पास जाना पड़ा। देखो, जाना पड़ा मतलब जाना चाहती थी, जाना क्या पड़ा। तो उसे उसके पास जाने की खुशी तो थी, हर्ष तो था, किंतु साथ ही स्वर्गलोक के सारे आनंद से वंचित होने का दुख भी था। मतलब वो स्वर्ग में, लोक में जो आनंद था, जो ऐश्वर्य था, वो धरती पर नहीं था। इस बात का मलाल भी था उसको कि वो तो छूट जाएगा, है ना? और उसने पुरुरवा से कहा, राजन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी दुल्हन बनूंगी, किंतु एक शर्त है मेरी। तो पुरुरवा ने कहा, क्या शर्त है वो? तो निश्चय जानो कि मैं उसका पालन करूंगा। अरे तुम मतलब बेशक मैं उसका पालन करूंगा, तुम इस बात की चिंता ना करो, बस तुम अपनी शर्त बताओ। मतलब जब हम किसी से प्रेम कर रहे होते हैं और बेइंतहा मतलब सीमा से परे जब हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हमें कोई शर्त, कोई बाधा बड़ी नहीं लगती। हमें लगता है बस एक बार किसी तरह प्रियतम से मिलन हो जाए, प्रियतम हमारे पास रहे, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो यही हाल उस समय पुरुरवा का भी था। और बस उसने कहा कि आप शर्त बताइए, मैं हर शर्त के लिए तैयार हूँ। उर्वशी ने कहा, मैं तुम्हें विवस्त्र कभी ना देखूं, बिना वस्त्रों के कभी ना देखूं। अगर कभी ऐसा पल आए कि आप मतलब मेरे सामने निर्वस्त्र हों और मैं आपको देखूं, तो मैं उसी समय चली जाऊंगी, मैं धरती पर नहीं रुक सकती, ये मेरी शर्त है। पुरुरवा ने कहा, तथास्तु, मुझे मंजूर है। 1 साल हो गया, उर्वशी ने पुरुरवा के पुत्र को जन्म दिया। उर्वशी, उसके साथ ही 2 मेमनों की बात आती है। उर्वशी ने 2 मेमने पाल रखे थे। मेमने होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे बकरी के बच्चे होते हैं, तो 2 मेमने पाल रखे थे। उससे उनसे इतना प्रेम था कि सोते जागते वह उन्हें अपने पलंग से बांध कर रखती थी, अपने पास ही रखती थी हमेशा। उधर स्वर्गलोक में जो संगीतकार थे, जो गंधर्व थे, सभी मिस कर रहे थे उर्वशी को। याद आ रही थी उनको कि एक मुख्य अप्सरा, एक सुंदर अप्सरा, अति सुंदर अप्सरा यहाँ नहीं है, उनके बिना तो महफिल सूनी लगती है। तो वो उसको लाने के लिए योजना बनाने लगे कि किस तरह से उर्वशी को लाया जा सकता है। और उन्हें पता था कि उर्वशी ने पुरुरवा के सामने कौन सी शर्त रखी है, इसलिए वो एक दिन मध्यरात्रि को जाते हैं और एक मेमना चुरा कर ले आते हैं। उन्होंने जानबूझकर आवाज़ भी की। जब वो मेमने को चुरा रहे थे तो जानबूझ करके कुछ खटपट की आवाज़ कर दी ताकि उर्वशी जाग जाए, और उर्वशी जाग गई। उसने पुरुरवा को कोहनी मार कर कहा, इधर आप निद्रा मग्न हैं, उधर गंधर्व मेरा मेमना चुरा कर जा रहे हैं। अब पुरुरवा को नींद आई हुई थी। पुरुरवा ने उबासी लेकर करवट बदल ली। अगले दिन उर्वशी बहुत गुस्से में थी कि तुम उठे नहीं और वो गंधर्व मेरा मेमना चुरा ले गए। तो पुरुरवा उसे मना नहीं पाया बेचारा। कुछ दिनों के बाद एक रात को फिर गंधर्व आए, ठीक है ना, और उर्वशी फिर चिल्लाई।
गंधर्व मेरा मेमना चुराए लिए जा रहे हैं। इस बार पुरुरवा को पता था कि अगर अब की बार भी नहीं उठे तो पत्नी बहुत गुस्सा होंगी और वो मानेंगी भी नहीं। तो पुरुरवा तत्काल उठ खड़ा हुआ और उसने गंधर्वों का पीछा किया, और जब वो पीछा करने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहे तो रात्रिकालीन जो वस्त्र थे उनके शरीर से छूट गए। देखते ही देखते गंधर्वों ने बिजली भी चमका दी ताकि उर्वशी उसको निर्वस्त्र देखे और वो वहां से चली जाए। ऐसा ही हुआ, यही तो उनकी योजना थी। उर्वशी ने उन्हें निर्वस्त्र देखा और अंतर्ध्यान हो गई। पुरुरवा ने उसके लिए सारा भूलोक छान मारा, पर्वतों घाटियों में भटकता रहा, विक्षिप्त होकर कभी कभी वन की लताओं का आलिंगन कर लेता उन्हें उर्वशी समझकर। जब वन में वृक्षों से होकर पानी की बूंदें गिरती, जब बारिश हो रही होती तो एक आवाज़ आती है, बूंदें जब छन कर गिरती हैं वृक्षों के पत्तों से, तो वो जब आवाज़ जब आती है तो उसे लगता कि उर्वशी के पदचाप हैं, उसके पैरों की आवाज़ है। जब आकाश स्वच्छ होता, साफ होता और चिड़िया चहचहाती तो उसे उर्वशी के ऐसा लगता कि उर्वशी हंस रही है। ऐसे ही होता है, प्रेम इंसान को, प्रेम प्राणी को पागल बना देता है ना। बिल्कुल ये सच है, जब हम किसी को हृदय से प्रेम करते हैं तो हाल ऐसा ही हो जाता है अगर वो हमसे बिछड़ जाए। हम हर जगह उसी को ढूंढते हैं। जब आकाश मेघाच्छन्न होता, जब आकाश में मेघ होते, बादलों से ढका होता आकाश, तो उसे लगता कि उर्वशी इन बादलों में कहीं छिपी हुई और एकदम से आकर के मुझसे मिल जाएगी। लेकिन उसकी खोज व्यर्थ गई, उसे कहीं उर्वशी नहीं मिली, उर्वशी उसे प्राप्त न हो सकी। बहुत सारे साल बीत गए। वर्षों के उपरांत उर्वशी को उस पर दया आई। इतने साल बाद उस निष्ठुर को उस पर दया आई। वो उसके सामने आई, उसने कहा तो मुझे वर्ष में सिर्फ अंतिम दिन ही पा सकोगे, ठीक है, और बाकी सारे दिन इस प्रकार वर्ष में एक ही दिन वो पुरुरवा को मिलती, अंतिम दिन, और वर्ष के शेष दिनों वह उसकी विरह वेदना में जलता रहता। ठीक है, तो ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। विरह वेदना में जला करता, उसकी खोज किया करता, किंतु कभी खोज नहीं पाता उस सौंदर्य को, उस लावण्य को, मोहकता को, भव्यता के प्रतीक को। उसको ढूंढता रहता लेकिन मिलता नहीं, और फिर यहीं से साहित्य की शुरुआत भी हुई। ये था पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी। ठीक है, आप लोगों के सामने है। अब हम मंत्रों में देख लेंगे कि किस प्रकार जो हमारी परीक्षा के लिए जरूरी है वो चीज़ें भी तो देखनी जरूरी है ना। चलिए, ऋग्वेद के संवाद सूक्त हैं, पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त है, 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। कैसे याद रखेंगे? 95 बार पुरुरवा ने कहा उर्वशी रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकी। 100 बार कह देता तो शायद रुक जाती। तो मतलब इस तरह से ट्रिक बना के याद करेंगे कि 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। ठीक है, ऋषि पुरुरवा हैं, पुरुरवा एल और उर्वशी दोनों हैं, दोनों ही मंत्र बोलेंगे। देवता उर्वशी हैं और पुरुरवा एल आपस में ही हैं, क्योंकि जिसको संबोधित करके मंत्र बोले जाते हैं वो देवता होता है, और जो मंत्र बोलता है वो ऋषि होता है। तो दोनों ही बोल रहे हैं और एक दूसरे के प्रति बोल रहे हैं, तो देवता भी हैं और ऋषि भी हैं। छंद त्रिष्टुप है, स्वर ध्यावत है। मजा आएगा मंत्र पढ़ने में, बने रहिएगा। पहला मंत्र है, हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांशी मिश्रा कृण्वा वही नु नैनव मंत्र अनुदिता स एते मयस्करण परतरे चनाहन। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये लौकिक संस्कृत नहीं है, ये वैदिक संस्कृत है। ठीक है, तो आप भावार्थ समझने में इंटरेस्टेड रहिएगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये मंत्र किसने बोला और इसका भावार्थ क्या है। ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो प्रथम मंत्र है, हये जाइए मनसा तिष्ठ घोरे वचांसी। हये, हे निर्दय नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ। हये जाइए मनसा तिष्ठ घोरे वचांसी मिश्रा कृण्वा वहीनु, है ना, मिश्रा कर लो, मीठा बना लो अपने मन को। ठीक है, हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें, हम बातें करें आपस में। और नैनो मंत्र अनुदितास है, अगर हम अब भी नहीं बोलेंगे, एते मयस्कन परतरे चनाहन, यदि इस समय पर हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे, मौन रहेंगे, तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं रहेंगे। बातचीत नहीं करेंगे तो एक दूसरे के जानेंगे कैसे भैया, और जानेंगे नहीं तो गृहस्थी सुखी नहीं रहेगी, इसलिए बातें करना बहुत ज़रूरी है। देखिए दूसरे में, देखिए उर्वशी कहती है कि मेता वाचा, क्या बातें करूं, कृण्वा त्वावहम पराक्रम ईशम उषाम सामग्री एवं ना पुरुरव पुनर्स्तम परेहि दुरापना वाति वहम अस्मि। हे पुरुरवा, क्या बातें करूं, बातें करने से कोई लाभ नहीं है, मैं वायु के समान हूँ। ठीक है, वाति वहम अस्मि, वायु के समान हूँ, दुरापना हूँ, दुष्प्राप्य नारी हूँ, उषा के समान,
उषसाम अग्रीव, उषा के समान ही तुम्हारे पास से मैं जा रही हूँ, तुम अपने ग्रह को लौट जाओ। ये उस टाइम की बातें हैं जब वो उसको छोड़कर जा रही थी और पुरुरवा उर्वशी को रुकने के लिए कह रहा था कि इतनी निष्ठुर तो मत बनो, इतनी निष्ठुर तुम कैसे हो सकती हो, तुमने मुझसे प्रेम किया था, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। उस समय उर्वशी कहती है कि क्यों पागल हुए जा रहे हो, बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं, हो गया ब्रेकअप अब तो, ठीक है। मैं तो वायु के समान हूँ, वायु कभी हाथ में थोड़ी आती है, जिस प्रकार वायु हाथ में नहीं आती वैसे ही मैं दुष्प्राप्य नारी हूँ, उषा के समान तुम्हारे पास से मैं चली जा रही हूँ, ठीक है। मतलब जिस प्रकार से सायंकाल होते ही उषा खत्म हो जाती है या सूर्य निकलते ही, ऐसे कह सकते हैं कि सूर्य उदय होता है तो उषा का जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाता है, उसी तरह से मैं जा रही हूँ, तो अपने घर चले जाओ भैया, काहे पागल हुए जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद है कि पुरुरवा कहता है कि मैं घर जाके करूँगा भी क्या। वो कहता है, हे उर्वशी, ईशुर न श्रिय ईशुर धेरसना गोशा सच्छा न रही, अवीरे क्रतो विद विदुतोर न मायु चितयंत धुने है, कि हे उर्वशी, तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे बिना तो मैं इतना पागल हो गया हूँ कि अपने तुनीर से बाहर निकालने में भी असमर्थ हूँ। इस कारण मैं युद्ध जीत कर असमित गायों को नहीं ला सकता। पहले जो युद्ध होते थे ना बच्चों, वो हीरे जवाहरात चुराने के लिए नहीं होते थे। पहले क्या होता था, कोई राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता और वहाँ पर गायों को ही संपत्ति माना जाता था। बहुत सारे गायें, आपने देखा भी होगा महाभारत वगैरह में, जब एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है तो गायों को घेर लाते थे, पशुधन होता था उस टाइम पर। तो वह कहता है कि मैं तो अब युद्ध जीत कर बहुत सारे गायों को भी नहीं ला सकता। ईशुर न श्रिय ईशुधे रसना गोशाह सच्छा न रही, मैं गायों को भी नहीं ला सकता। अवीरे क्रतु, अवीर कार्यों में हूँ मैं, राजकार्यों से विमुख हो गया हूँ। दविदुतर न मायु चितयंत ध्वनिया, मेरे सैनिक भी कार्यहीन हो गए। जब राजा ही कार्यहीन हो गया है तो सैनिक भी, राजा ही निष्क्रिय हो गया है तो सैनिक क्या करेंगे, ठीक है ना। तो मैं घर जाके भी क्या करूँगा, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ना तुम मुझे मिली और मैं राजकार्य करने लायक भी नहीं रहा। ऐसे ही होता है भाई प्रेम में, जो प्रेम करता है बस प्रेम ही करता है और कुछ करने लायक बचता ही नहीं। चलिए, सा वसु दधति शवसुराय वै उषो यदि वष्टि अंतिगृहात् अस्तम ननक्षे यस्मिन चाक कंदित्वा नक्तम शनथिता वैत सेन। अब उषा को संबोधित करके पुरुरवा कह रहा है कि हे उषा, उर्वशी यदि शवसुर को भोजन कराना चाहती तो निकटस्थ घर से पति के पास जाती और दिन रात स्वामी के पास रमण सुख भोगती। सिर्फ इसको, उर्वशी को ना, सिर्फ अपने शवसुर को, मतलब पिताजी को भोजन देने के लिए ही जाना पड़ता था, नहीं तो सारा दिन तो मेरे पास ही रहती थी, रमण सुख भोगती है ना, फिर भी जा रही है। उर्वशी बोली, हे पुरुरवा, मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी। मतलब आप कह रहे हो ना कि मैं तो 24 घंटे आपके साथ रहती थी, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी और के भी साथ रह सकते थे। मुझे आपकी जो सपत्नी है, सपत्नी होती है बेटा, जैसे एक राजा हो उसकी बहुत सारी रानियां होती हैं, तो वो रानी आपस में एक दूसरे के साथ सपत्नी होती है, मतलब वो भी पत्नी है, वो भी राजा की पत्नी है, तो दोनों आपस में जो रिश्ता होता है वो सपत्नी का रिश्ता होता है। तो वह कहती है कि मुझे आपकी दूसरी पत्नियों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी। जब से मैं तुम्हारे घर से आई तभी से तुमने सुखों का विधान किया, ठीक है। त्रिहि स्म मा अहन शनथ्यो वैतसेन उत अमसम में अवत्तई प्रणासी पुरुरवो अनुते के तमायम राजा में वीर तनु अस्तदासी ही, ठीक है। उसके बाद छठा मंत्र है, बस आपको ये याद रखना है कि ये मंत्र किसने बोला, ये उर्वशी ने बोला, ठीक है। उसके बाद है छठा मंत्र, या सुजूर्णी श्रेणी सुमन आपी हृदय चक्षुर्न ग्रंथिनी चरण्यु ता अंजयो अरुणयो न सस्रु श्रिये गावो न धेन्वो अनवनंत। सुजूर्णी श्रेणी सुमन आदि जो अप्सराएं हैं, ये मलिन वेश में आती थी, गोष्ठ में जाती हुई गायें जैसे शब्द करती हैं वैसे ही शब्द करने वाली ये महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी, है ना। या सुजूर्णी श्रेणी सुमन आदि जो अप्सराएं हैं ना, ग्रंथिनी श्रेणियों ता अंजयो अरुणियों ने ससुर श्री गावों ने धेनु अनुमति, मेरे घर में नहीं आती थी। जैसे गायें शब्द करती हैं वैसे ही शब्द करने वाली ये महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी। बातें करने के लिए चाहिए भैया उनको, ठीक है। उसके बाद समस्मि अंजायमान आसत गना उतेम वर्धन अनद्य स्वर्गुता महे यत्वा पुरुरवो रणाय आवर्धयन दस्यु हत्याय देवा। कि जब पुरुरवा पैदा हुआ था ना, अब उसकी बातें बताने लगी
जब पुरुरवा उत्पन्न हुआ तब सभी देवांगनाएं उसे देखने आई। नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पुरुरवा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने और दस्यु के विनाश के लिए दस्यु हत्याय, है ना, रणाय आवर्धयन, घोर संग्राम में जाने के लिए, दस्यु हत्याय व दस्यु के विनाश के लिए तुम्हारी स्तुति की थी पुरुरवा। ठीक है, तुम्हें याद नहीं, तुम इतने वीर हो। सचा यदा सुजहतीषु जहतीषु अत्कम मानुषीषु मानुषो निसेवे अपसम मत रसंती न भुजुस्ता अन्य सरन्नत स्पर्शो नाश्वा। पुरुरवा जब मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गए, अब पुरुरवा बेचारे, जब वो अप्सराएं थी, खड़ी थी, जाने के लिए तैयार थी, वो उनकी तरफ जाने लगे कि सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो अप्सराएं अंतर्ध्यान हो गई। जहतीषु अत्कम मानुषीषु मानुषो निषेवे। ठीक है, अप्सराएं अंतर्ध्यान हो गई। वह उसी प्रकार से वहां से चली गई जिस प्रकार से भयभीत हरिणी या रथ में योजित अश्व, है ना, रथ में योजित अश्व द्रुत गति से चले जाते हैं। जिस प्रकार से हरिणी बहुत भयभीत होती है ना, कोमल स्वभाव वाली होती है, डरती है, भयभीत हो जाती है, वैसे ही, और जिस प्रकार से अश्वों को अगर रथ में जोड़ दिया जाता है या रथ में युक्त कर दिया जाता है, योज दिया जाता है, तो नियोजित कर दिया जाता है, तो घोड़े द्रुत गति से भागते हैं, हरिणी भी भयभीत होकर द्रुत गति से भागते हैं। उसी तरह से वो इसी तरह से डर रही थी बेचारे पुरुरवा से, जिस तरह से हरिणी डरती है और जिस तरह से अश्व डर करके भागते हैं, मतलब तेजी से भागते हैं। ठीक है, यदा सुमर्तो अमृतासु निष्प्रक्षम श्रोणिभिः क्रतुर्भिः प्रंकते ता आतयो न तन्वः शुंभत स्वा अश्वासु न क्रियुदंदशानः। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पुरुरवा जब दिव्यलोक वासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े। यदा सुमृतो अमृतासु, जब वो मृत्युलोक में पैदा हुए थे पुरुरवा, और अमृतासु निष्प्रक्षम श्रोणिभिः क्रतुर्भिः न पंकते, वो उनकी तरफ जब चलते हैं, ता आतयो न तन्वः शुंभत स्वा अश्वासु न क्रियुदंदशानः, तो वे अप्सराएं वैसे ही भाग गई जैसे क्रीडियो दंदशाना, अश्वासो न क्रीडियो दंदशान। तो जिस प्रकार से क्रीडाकारी अश्व भाग जाता है ना, उसी तरह से वो भाग गई। विद्युन्नया पतंती द्विद्योरुद्भदंती में अप्या कामयानी जनिष्ठो अपि नर्यः सुजातः परोर्वशी तीरथ दीर्घमायु। जो उर्वशी अंतरिक्ष के विद्युत के समान आभामयी है, उसने मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे, है ना। विद्युन्नया पतंती द्विदुतोर उद्भरंती वे अप्या कामयानी, मेरी सारी कामनाओं को जिसने पूर्ण किया था। जनिष्ठो अपो नर्य सुजात है, वो नारी जो जनिष्ठ है, जो उसका पुत्र है उर्वशी, उसको दीर्घमायु दीर्घजीवी बनाए। ठीक है, जज्जिश इत्था गोपी थया ही दध्यात तत्पुरुरवो में ओजह अशांसम तवा विदुषी सस्मिन अन्नम में आश्रणो किम भुग वदासी। हे पुरुरवा, तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है ना। गोपी थया ही दद्या तत्पुरुरवो में ओज है, मेरे ओज को तुमने इसीलिए से मतलब उत्पन्न किया है। मैं तुमसे अनेक बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तुम इस समय प्रजा पालन के कार्य से विमुक्त होकर क्यों बिना बात अपना टाइम पास कर रहे हो। सस्मिन अहन्नम में आश्रणो हो किम भुग वदासी, क्यों बिना बात की बातें कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है कदा सुनु पित्रम जाता इच्छा चक्रांशुरु वर्तय द्विजानन को दंपति समनसा वी युयोदथ दे दग्नि सब सुरेश उदित। तो वो बेचारा कहता है कि मेरे लिए ना सही, तुम अपने पुत्र के लिए आ जाओ, क्योंकि जब तुम्हारा पुत्र मेरे पास आएगा तो अकेला मेरे पास कैसे रहेगा माँ के बिना, है ना, वो रोएगा। कदा सुनु पित्रम जाता इच्छात कृणाश्रु, वो रोएगा, अश्रु बहाएगा। वर्तेन द्विजानन को दंपति समनसा, कौन अच्छा दंपति वी युयोदत यद अग्नि सवशुरेशु दिद्यत, है ना, कि परस्पर प्रेम के बंधन को दंपति समनसा, अपने मन के मतलब आपस में जब मन जुड़े हुए हैं उस दंपत्य प्रेम को कौन तोड़ना चाहेगा, है ना। सवसुरेशु दिद्यत, कि तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है, तुम आ जाओ, तुम कहीं मत जाओ। ठीक है, उसके बाद है प्रतिब्रवाणी वर्तयते अश्रुचक्रन क्रंद दाधये शिवाय पर तते हिन्वायत्ते अस्मे प्रेहस्तम नहीं मोर पापा। उर्वशी बोली है पुरुरवा, मेरी बात सुनो। प्रतिब्रवाणी उत्तर देती है कि अश्रुचक्रन्ना क्रंदद आधये शिवाय,
मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर रोएगा नहीं, शिवाय ही मैं उसके मंगल कामना के लिए हमेशा का मतलब उसके लिए मंगल कामना करूंगी। पर तते हिन्वा यत्ते अस्मे, तुम अब मुझे नहीं पा सकोगे, अतः अपने घर लौट जाओ। प्रेही अस्तम नहीं मूर पाप, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी। ठीक है। उसके बाद पुरुरवा बोले, हे उर्वशी सुदेवो अद्य परपतेद परपतेद अनावृत परावतम परमाम गंतवा उ, कि आज मैं तुम्हारा पति पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ, अधाशयित नीचे पड़ा हूँ, निर्ऋते उपस्थई अधैनम वृका रस रब सासो अद्यु। आज बेशक मुझे जो है ना भेड़िए आदि खा जाए, मेरे शरीर का भक्षण करें, मैं दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो, यानी कि तुम्हारा पति मैं आज धरती पर गिर पड़ा हूँ तुम्हारे बिना। मतलब गिड़गिड़ा रहा था बेचारा बहुत बुरी तरह से, किसी तरह उर्वशी मान जाए उर्वशी ना जाए। लेकिन स्त्रियों की निष्ठुरता, एक स्त्री होने के बावजूद मैं कहूँगी स्त्रियों को इतना निष्ठुर तो नहीं होना चाहिए, है ना। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ, अब तो दया करो, अब कभी मैं उठ नहीं सकूँगा, इस दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा और कोई भेड़िया मेरे शरीर का भक्षण कर ले, मैं तो यही चाहता हूँ, है ना। उसके बाद उर्वशी कहती है, पुरुरवा माँ मृथा, कि तुम गिरो मत, माँ परपतो, माँ मृथा मतलब मरने की इच्छा मत करो, माँ परपतो गिरो मत, है ना। मात्वा वृका सो शिवास ओक्षण, शरीर जो वृक आदि हैं वो तुम्हारे शरीर का भक्षण न करें। न वही स्त्रैणानी सख्यानी, स्त्रियों का और वृक्कों का हृदय साला वृक्काणाम एक समान होता है, मतलब हृदयानी अन्यता, मतलब एक समान होते हैं इनके हृदय, उनकी मित्रता कभी अटूट नहीं रहती, कभी स्थायी नहीं रहती, वो साथ छोड़ ही देते हैं। ऐसा तो नहीं, तुम ही छोड़ रही हो बहना। चलिए, ये इम्पोर्टेंट है, मुख्य है, याद रखना कि पुरुरवा माँ मृथा माँ परपत्तो, ये उर्वशी ने कहा कि तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो। स्त्रियों का और भेड़ियों का वृक्कों का हृदय तो एक समान होता है, इनको दया नहीं आती, उनके लिए तुम क्यों मर रहे हो, है ना। उनकी मित्रता कभी स्थायी नहीं रहती। उर्वशी ने कहा, यदि विरूप आचरण, मैंने विविध रूप धारण करके मर्तेषु अववस्सम, मनुष्यों में विचरण किया है, रात्रि शरद चतस्रः, 4 वर्षों तक रात्रि बिताई है मैंने मनुष्यों में, घृतस्य स्तोकम सकृद अहनम, घृत का अनेक बार पान किया है, घृतपान किया है, आशनाम तादेव इदम तात्रिपाणाचरानी, मतलब इस तरह से घृत का पान करती हुई मैं बहुत सालों तक यहाँ रही हूँ। अंतरिक्ष प्राम रजसो विमानी उपशिक्षाम उर्वशीम वशिष्ठ उपतवा राति सुकृत तिष्ठानी वर्तस्व हृदयम तप्यते। मैं पुरुरवा बोला, उर्वशी जल को प्रकट करने वाली और अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है। उर्वशी जो है ना, अंतरिक्ष प्राम रजसो विमानी मतलब क्या कहते हैं, जलों को प्रकट करने वाली हो, अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली हो, वशिष्ठ ही उसे वश में कर सके। मेरे तो वश में नहीं आई, मेरी तो बातें मानती नहीं हो। उपतवा राति सुकृत से तिष्ठानी, तुम्हारे पास उत्तम कर्मा पुरुरवा मैं रहना चाहता हूँ। उपतवा राति सुकृत से तिष्ठानी वर्तस्व हृदय तप्यते में, हे उर्वशी मत जाओ, मेरा हृदय जल रहा है, तुम्हें मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती, लौट आओ। ठीक है। लेकिन उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, सभी देवताओं का कथन है, इति त्वा देवा इम आहुरेल, हे पुरुरवा, देव कहते हैं, यथा मेतम तद भवसी मृत्यु बंध, है कि तुम मृत्यु के बंधन को जीतने वाले हो। पर जाते देवान हविषा यजाति, तुम हव्य द्वारा देवताओं का यज्ञ करोगे, स्वर्गोत्वम अपि मादया से, और फिर स्वर्ग में आनंद पूर्वक वास करोगे। अरे रहने दो यार, आनंद वानंद की बातें ना करो, तुम तो बस चले ही जाओ, है ना। तो ये था पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त जो आप लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ भी आया होगा और आप बोर भी नहीं हुए होगे। ये सच्चाई है ना, ये सच है, ऐसा हुआ है। तो इसको पढ़ लेना और ये मंत्र देख लेना 1-2 बार वीडियो, समझ आ जाएगा सब। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। तो तैयारी करते रहिए, शुभकामनाएं। तब तक जय भारत, जय आर्यव्रत, जय शारदे माँ। इति ओम।